ये वीडियो खास तौर पे पाकिस्तान की उन फेमिनिस्ट औरतों के लिए जो कि लिबरल होने का दावा करती हैं। To this date, mark my words, if you have high body count, you will never have a long-term relationship or you can never have a happy married life. Assalamu alaikum everyone, this is me Aman, you are watching AKJ Network. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि औरत मार्च के ऊपर है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस आड़ में औरत मार्च एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली ये वुमेन्स राइट की अक्कासी नहीं करता। इसको औरत मार्च नहीं, औरत नंगा मार्च का अगर कहा जाए तो ये ज़्यादा कहना सही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द हार्श रियलिटी, और इसके पीछे वजह क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फितना है इसकी जड़ कहाँ से आई, ये कहाँ से प्रोग्रेस किया, ये आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था 8 मार्च 1857 में, जिसमें वर्किंग क्लास फीमेल्स की थी, टेक्सटाइल वर्कर्स। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि अनफेयर वर्किंग कंडीशंस मिल रहे हैं और अनइक्वल राइट्स हैं वुमेन के लिए। तो वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स थी बाय द वर्किंग वुमेन। इससे आगाज हुआ और उसके बाद 1908 अगेन 8 मार्च इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि चाइल्ड लेबर वगैरह पे बैन होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक अच्छी कॉज है। और फिर इन्होंने सेकंड मांग की राइट टू वोट इन इलेक्शन, जो कि एक अच्छी बात है इंडिपेंडेंट या किसी भी एक वुमेन के लिए। उसके बाद ये फितना आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे वेस्ट में ये फैलना शुरू हुआ। इंडिविजुअल वर्किंग वुमेन ने जो ये मूवमेंट का आगाज किया था, तो 1910 अगेन 8 मार्च को ये बाकायदा इंटरनेशनल वुमेन्स डे रख दिया गया कि वुमेन्स डे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर साल जो है 8 मार्च को मनाया जाएगा। आप लोगों के लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हर बुराई का आगाज़ जो है वो एक छोटे पैमाने से होता है। उसके बाद ये अलॉन्ग द प्रोपेगेंडा एजेंडा जो है इंक्रीज होता है, और ये हमारे घर से, हमारी सोसाइटी से, हमारी कंट्री में इस तरह ये बीमारी फैलती है। लेकिन औरतों के राइट्स की जो मूवमेंट है जो कि वेस्ट से शुरू हुई है, उसके जो बेसिक वुमेन के राइट थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट आगे एजुकेशन, उन लोगों को राइट होना चाहिए औरतों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। सेकंड है इनहेरिटेंस, जायदाद में उन लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए जो कि हमारे शरीयत के हिसाब से है। थर्ड है वुमेन टू वोट, हर औरत को अगर वो 18 प्लस है उस लड़की को चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शंस वगैरह में। राइट टू वोट के बाद हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए वुमेन के लिए। ऑफ कोर्स, चाहे आप मेडिकल फील्ड में चले जाएं, FMCG में चले जाएं, जिधर भी वर्किंग लेडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको इक्वल पे ही दी जा रही है। ऑब्वियसली जितना वर्क टाइम आप लोग देंगे अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इक्वल पे ही मिलेगी। और पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली 90 प्लस चांसेस ऐसे हैं इक्वल पे ही मिलती है, चाहे जिस डेजिग्नेशन की जॉब हो चाहे जिस फील्ड की भी जॉब हो। हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल सेक्टर में औरतों की आपको तादाद ज़्यादा मिलेगी। शेफ़ हमारे मुल्क में अच्छी लड़कियां भी हैं, ठीक है। काफ़ी दीगर ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें औरतों की तादाद ज़्यादा है। कुछ काम रफ एंड टफ ऐसे हैं जो कि मर्द ही कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो कि औरतें ही कर सकती है, वो मर्दों के लिए सूटेबल नहीं है। और कुछ काम ऐसे हैं जो कि औरतों के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए नेचुरल प्रोसेस है, हम लोग का बिल्डअप ही डिफरेंट है। कहना बिल्कुल ही नामुनासिब है कि मर्द और औरत इक्वल हैं। इक्वल किस सेंस में आप बात करते हैं? अगर हम बात की जाए कि बराबर हैं, तो देखें जेंडर ही जब अलग है, मेल और फीमेल, ठीक है, उनके अपने रोल्स हैं, मर्दों के औरतों के अपने रोल्स हैं। कुछ चीज़ों में औरतें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ों में मर्द बहुत अच्छे हैं, तो कंपैरिजन इस तरह से तो नहीं है। और राइवलरी में भी आप लोग नहीं जा सकते। ये एक मेल और फीमेल का कपल है, आप लोग अगर मिल के चलेंगे तब ये एक सस्टेनेबल सोसाइटी बना सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ऑफ वुमेन्स राइट ये है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होनी चाहिए, औरतों पे घरेलू तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने 4-5 आप लोगों के वुमेन के राइट्स बता दिए थे जो कि वेस्ट से शुरू हुए थे, जो कि अच्छे और समझ में भी आते हैं कि ये राइट्स औरतों के होने चाहिए, चाहे आप इस्लामिक कंट्री में हो चाहे आप नॉन रिलीजियस किसी कंट्री में हो, ठीक है। इसके अलावा जो राइट्स की जो बात की जा रही है हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट रास्ते पे लेके जा रही है आवाम को। और पाकिस्तानी हमारे माशरे में ये औरत मार्च का फितना आया है 8 मार्च 2018। उसके बाद जो है वुमेन राइट्स की बात की गई, कुछ 2-4 उसमें वाकई में वुमेन राइट्स थे। और उसके बाद जो लोगों के अपने बिलीव्स और अपना एजेंडा था जो कि वेस्ट से अडॉप्ट किया हुआ था, वो उस पर जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर दी गई। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे से औरत मार्च पे चले गए। अब जिस तरह के ये प्ले कार्ड 2018 से हम लोग देखते आए हैं और 2023 तक, इस तरह तो ये पोर्ट्रे की जा रही है औरत को औरत मार्च नहीं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं, बल्कि औरत नंगा मार्च मनाया जा रहा है। लेकिन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए
माशाल्लाह से इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, अगर हम अपने दीन इस्लाम पे सही तरह से चलें और कुरान पाक को सही तर्जुमे के साथ पढ़ें और उस पर अमल करें, तो ये अननेसेसरी टॉपिक्स पे आज हमें बात करने का मौका ही ना मिलता। इस्लाम से पहले लड़कियों को, औरतों को क्या इज्जत थी, आप लोगों को भी जानते हैं, हिस्ट्री निकाल के देख लें। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आप गूगल पे वैलिड रिसोर्सेज से सर्च करें तो आप लोगों को हकीकत पता चल जाएगी। इस्लाम से पहले बेटियों को चंद पैसों के एवज बेच दिया जाता था, उनके पास बाप से विरासत के कोई भी राइट्स नहीं होते थे किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी में। औरतों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट्स यूज किया जाता था। हमारे खूबसूरत मजहब इस्लाम के आने के बाद औरतों को जायदाद में भी हिस्सा देने का हुक्म दिया गया। उनको उतनी रिस्पेक्ट, मॉरल वैल्यूज दी गई जितनी कि मर्दों को दी गई हैं। फंडामेंटल पार्ट बनाया गया एक सोसाइटी का। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट का जो फ्लॉप हो गया है सोशल फैमिली सिस्टम, वो इधर इम्प्लीमेंट और एडॉप्ट किया जा रहा है। पढ़े लिखे जाहल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तालीम आप हासिल क्यों करते हैं? ताकि आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो इन्हेंस हो सके, आप चीज़ों को डिटेल में जाके और रैशनली और लॉजिकली उनको अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बुराइयों को जो है एलिमिनेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे जाहिल लोग, लड़के हों लड़कियां हों, इस चीज़ को अडॉप्ट करें जो कि माशरे में एक फेल्ड सोसाइटी तबाह हो गई है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर आप लोग गूगल करते हैं फेमिनिज्म की डेफिनेशन, तो वो एक जनरल डेफिनेशन, वैसे तो 3-4 किस्म की आप लोगों को डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन ये है, एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द जेंडर। एडवोकेसी मीन्स पब्लिक सपोर्ट, वुमेन्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। जब मेल फीमेल सेक्स फिजिकली बायोलॉजिकली जेंडर जब सेम है ही नहीं, तो इसमें इक्वल रेशो कैसे आता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ चीज़ों में मर्द बहुत अफजल हैं, कुछ चीज़ों में औरतें बहुत आगे हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड है, नेचर है, और नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, चाहे जितने भी आप लोग लिबरल हो, जितने भी आप लोग पढ़े लिखे हो। औरतों की अगर बात की जाए तो उनका थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल डिफरेंट है। दे कैन नेवर बी अ गुड डिसीजन मेकर। मैं नहीं कह रहा, ये स्टडीज कह रही हैं, आप लोग रिसर्च कर लें और अपने घर में आस पड़ोस में भी देख लें। जिस घर में भी औरत सरबराह होगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो घर डिफॉल्ट कर जाएगा, अच्छे निज़ाम से नहीं चलेगा, उसमें वक्तन फ़वक्तन मसले बढ़ते ही रहेंगे जिस घर में औरतें सरबराह होंगी। ये मैं कह रहा हूँ और ये मेरी आप बात लिख लें। वैसे मुझे तो हैरानी होती है कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जिनको पूरी दुनिया से कहाँ से लोग फॉलो करते हैं, वो इस इम्पोर्टेंट बात पे बात ही नहीं करते। उन लोगों को लगता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो भाई आप लोगों का कुछ अपना भी तो रोल होना चाहिए ना, कि सोसाइटी अल्लाह माफ़ करे गलत ट्रैक पे जा रही है तो उसको तो आप लोग जो है वो सही कर सकते हो। ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं, ये सिर्फ अवाम को चूरन बेचने के लिए हैं, हक के रास्ते पे बात करने वाला कोई नहीं है। एक मैं लेडी यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, उसने माशाल्लाह से जो है औरत मार्च के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और काफ़ी लॉजिकल बातें की हैं। और अपना इस्लामाबाद के राजा ज़िया-उल हक साहब हैं, उनकी अगर आप लोग पॉडकास्ट देखें, वो दीन की बात करते हैं और काफ़ी सही बातें करते हैं। राजा ज़िया-उल हक साहब की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनकी 2-4 वीडियोस देखें, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है अल्लाह करे आप लोग जो है दीन इस्लाम की तरफ सही रास्ता इख्तियार कर लें। आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है, किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर या स्पीकर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। बाज़ औकात और कई वाक़यात ऐसे हैं कि वो अपना सिर्फ चूरन बेच रहे होते हैं। मेरे पास कुछ प्ले कार्ड्स हैं जो कि 2018 में ये फितना शुरू हुआ था। एक स्कार्फ वाली लड़की है, वो बोल रही है लो बैठ गई सही से। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, एक नॉर्मल घर से बिलोंग करने वाला लड़का भी वो अपने बाप के या माँ के साथ टांगे खोल के बैठेगा, टांगों पे टांगे रख के बैठेगा? ये तो एक बेसिक तहजीब है, तौर तरीके आपके घर में और आपके बाहर जो एटीट्यूड आप लोग लेके चलते हो उससे ही आपकी पहचान होती है। सेकंड प्ले कार्ड की बात कर ली जाए, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पे बांध लो। इस बीबी को कोई समझाए, अगर ये मुसलमान है, थोड़ा सा भी ईमान का जज्बा है, तो हमारे इस्लाम में मर्दों के लिए हुक्म है कि अपनी नज़रें नीची कर लो और औरतों के लिए ये हुक्म है कि अपना जिस्म, अपने जो बॉडी पार्ट्स है वो नुमाया ना होने दो। DNA के पुराने आर्काइव्स का प्ले कार्ड है, कंसेंट की तस्वीर रोज़ाना पढ़ें। अगर एक लड़का और एक लड़की वो दोनों आपस में रजामंद हैं, हाथ पकड़ के चलें, किस करें, दिस एंड दैट, उससे आगे बढ़ जाएं तो ये ठीक है। माशरे के एतबार से भी ये सही नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही नहीं है। आप लोग इस बात को जितना जल्दी समझ सके तो समझ लें, वरना आप लोगों की दुनिया तो ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। थर्ड प्ले कार्ड है वेप, वुमेन एंड पावर। अब ये मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो ये कार्डी बी का सॉन्ग है वेप, वेट
एस, वो पी से वो ये वर्ड आता है, तो उसको इसने इससे डिनोट करने की कोशिश की और इस तरह के जो फीमेल बॉडी पार्ट्स हैं ये लगाए हैं कि ये किस किस्म की, किस घर से। हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म के घरों से ये लड़कियां आ रही हैं। ये सिंगल हैं, ये स्लट्स हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या तो ये बहुत ही अल्लाह माफ़ करे दीन इस्लाम से गाफिल हो गए। इस तरह की औरतें, लड़कियां हमारे माशरे में जन्म ले चुकी हैं, तो हमें इनसे बचाना है अपने आगे आने वाली नस्लों को। तो ये एक लड़का लड़की हैं, अब मोस्ट प्रोबेबली ये दोस्त होंगे या हो सकता है बहन भाई भी हों। लड़की ने प्ले कार्ड उठाया, आई रन लाइक अ गर्ल, ट्राई टू कीप अप। अब मुझे बताओ, एक टॉप फास्टेस्ट दुनिया का जो है रनर हुसैन बोल्ट, वो लड़की है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा लड़कियां टॉप रनिंग जो है ज़्यादा तेज़ नहीं भागती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो लड़के ही स्ट्रांग होते हैं और तेज़ भागते हैं। तो ये क्या प्रूफ करना चाह रही है इसने प्ले कार्ड से? लड़के ने उठाया, मेरी बहन जो भी पहने तुम्हारी राय किसने मांगी? भाई तुम इतने बेगैरत हो, तुम नंगे घूमो तो ये तुम्हें भी जेब नहीं देता। अगर तुम्हारी लड़की कुछ भी पहने, देखें एक सोसाइटी में अगर आप लोग रहते हैं ना तो उसके तौर तरीके को फॉलो करते हैं। आप लोग फ्रेश एंड फिट के, एंड्रयू टेट के पॉडकास्ट वगैरह देखें तो जो कि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लड़कियां, टीनेजर्स हैं, 20 से 30 के एज ब्रैकेट में आती हैं, तो उन लोगों की भी अकल में बात आ रही है कि हम जो है किस राइट्स के बिना पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर लड़कियां ये कंपटीशन में निकली हैं कि लड़कों से हम कम नहीं है, लड़के जो है सिगार पियेंगे, कल को लड़कियां भी सिगरेट छोड़ के सिगार पे लग जाएंगी, तो ये कंपटीशन तो नेवर एंडिंग है। और ये मिडिल फिंगर दिखाई जा रही है, सिस्टम को दिखा रहे हो या आप अपने घर वालों को दिखा रहे हो? इस वाली पोस्ट में लड़का ने प्ले कार्ड उठाया, टीच योर सन्स नॉट टू रेप और वी विल टीच आवर बेटीज हाउ टू किल। देखे, रेप जो है वो मैं नहीं समझता किसी भी, चाहे अमीर हो घर वाले, चाहे गरीब हो, किसी भी क्लास डिफरेंस से बिलोंग करते हैं, कोई भी माँ अपने बेटे को ये नहीं सिखाएगी। हाँ, तरबियत ज़रूरी है कि वो माँ ही करती है, उसके बाद जो है आपके स्कूल वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको गलत रास्तों पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को अक्ल दी है। रेप करना गलत बात है, ऑब्वियसली उस पर सख्त से सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए उसको इबरत का निशान बनाए, ताकि जब तक इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा किसी भी सीरियस क्राइम पे, तब तक आवाम नहीं सुधरेगी। अब ये पोस्ट देखें, आप देखें इसने शलवार कमीज पहनी है, अब ये लड़का है या लड़की ये भी समझ नहीं आ रहा। अब इसने प्ले कार्ड उठाया, फ्री हग्स विद कंसेंट ओनली। कल को ये चीज़ अगर लोगों में नॉर्मलाइज हो जाएगी तो ये प्ले कार्ड आ जाएंगे, फ्री सेक्स विद कंसेंट ओनली। बुराई की इब्तिदा तो इसी तरह होती है ना, स्टेप बाय स्टेप। आप लोग समझने की कोशिश करें। आंटी बड़ी फेमस है, उनकी बहुत आगे मैं आपको एक वाहियात पोस्ट दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी नहीं डाली, क्योंकि हम ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो ये आंटी अपने प्ले कार्ड से ये पूछना चाह रही है मर्द हजरात से, जो कि आप मर्द हजरात हैं, खाना खुद गर्म करना सीख लिया? अगर देखें ये ऑब्लिगेशन हम अगर डालें लड़कियों पे कि गाड़ी का टायर चेंज करना सीख लिया, ठीक है, मार्केट से दही लाना सीख लिया, ये करना सीख लिया, लाइट लगाना सीख लिया, बल्ब, इतने हार्ड वर्किंग काम होते हैं जो कि मेरे घर के, आपके घर के लड़के करते हैं। ये अगर गिरवाने कंपटीशन में आ जाए ना तो लड़कियां पीछे रह जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। और ये मैं आप लड़कियों की बात नहीं कर रहा जो मेरी वीडियो देख रही, ये मैं उन 1% लड़कियों और औरतों की बात कर रहा हूँ जो कि पता नहीं कौन से एक किसी ट्रैक के पीछे निकल गई हैं। अब ये बाहर से फॉरेन फंडेड मामला है या इनके जो है ये हार बैठ के जो है ये मर्दों से नफरत करने लग गई है, मेरी तो समझ से बाहर है। अब ये देखो, इस लड़की ने प्ले कार्ड उठाए हुए, आगे नहीं अब पीछे डालो। मतलब इससे अब मैं क्या मतलब निकालूं? अब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, दिल तो मेरा चाह रहा है इसको गालियां दूं। एक ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिस पे ये इस लड़की ने जो है ये प्ले कार्ड उठाए हुए, मुझे तो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो ये किस कैलिबर, किस बैकग्राउंड की लड़कियां जो हैं हमारे माशरे में पेनिट्रेट कर रही हैं आप और मेरे घर का माहौल ख़राब करने के लिए। इन्हीं प्ले कार्ड्स के काउंटर रिप्लाई में एक अगर ये बात की जाए, हमारे लड़के, उन्होंने लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड अपना बनवा लो, मतलब अपना खर्चा खुद करो। लड़कियां उनकी दोस्तें हो गई या गर्लफ्रेंड वगैरह हो गई, ठीक है, फ्रिज से बर्फ़ खुद निकाल लो। अब देखा जाए तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी काउंटर रिप्लाई तो करेंगे ना। अगर आप लोगों ने कंपटीशन करना है तो लड़के जो हैं वो इतने वैलिड पॉइंट्स लेकर आएंगे कि आप जो फेमिनिस्ट हो ना वो भाग जाओगे। सिरप की बोतल का ढक्कन खुद खोल लो। मैंने अपने घर में अपने जो जैम जार्स वगैरह होते हैं उनकी बोतलों के ढक्कन खोले। अब एक एक चीज़ अगर हम गनवाएंगे तो फिर इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। एज फार एज आई नो ये वही आंटी की पोस्ट है। अब इन्होंने ये दूसरा बेहुदा प्ले कार्ड उठाए हुए, डालो मगर प्यार से। और अल्लाह माफ़ करे वो जो है
ह्यूमन पार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ इस आंटी ने, और वो स्माइल कर रही है जैसे शी हैज़ वन अ विक्ट्री। इस आंटी को मैं किस ज़बान में समझाऊं? देखें, आपकी जो, अगर ये आंटी को मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपकी जो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है या फैंटेसीज हैं वाइल्ड किस्म की, वो अपने घर अपने कमरे तक महदूद रखें। ये फितने, ये बेहयाई पब्लिक पे तो ना लेकर आओ। रिसेंटली मुझे ये खबर मिली है कि अली ज़फ़र जो हमारे पॉप सिंगर हैं, अराउंड 11 मार्च को इनका कोई सो कॉल्ड कॉन्सर्ट हुआ है, और इसने अपनी जो है बीवी का ड्रेस पहना हुआ है इन ऑर्डर टू शो सम लव टुवर्ड्स हिज वाइफ। अब देखें, ये क़यामत की निशानियों में से एक है ना। अगर मैं यही बात आप लोगों से पहले भी कर रहा था, अगर किसी भी सेलिब्रिटी, मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर को आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो वो आपको ले डूबेगा, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। जो ट्रेंडिंग में होगा वो आप लोगों को दिखाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे माशरे में स्टेप इन करने जा रहे हैं जिस माशरे में मर्द औरतों वाले गेटअप ड्रेसिंग कर रहे हैं, औरतें मर्दों वाली। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको बिल्कुल फिट वाली शर्ट पहन लूँ, अगर मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो ये भी सही नहीं है। अनएथिकल भी हो और मॉरली भी ये चीज़ सही नहीं है। और इस्लाम में तो ऑब्वियसली सही नहीं है कि मर्द चिपके हुए कपड़े पहने। औरतों को भी जो है पर्दे का एहतमाम का बोला गया है। तो औरतें मर्दों वाले फैशन कर रही हैं, मर्द औरतों वाले। मतलब ये चेंजिंग है ना, ये माशरे को अल्लाह माफ़ करे ऐसा ना चेंज कर दे कि आपके आने वाली नस्लें ही आगे चेंज हो जाएगी। ना किसी लड़के को पता चलेगा मैं लड़का हूँ, ना लड़की को पता चलेगा कि मैं लड़की हूँ। तो इस चीज़ से आप लोगों के पास अभी भी टाइम है। इन मर्दों से, इन औरतों के इस शुगल से, बेहयाई के, बदअखलाकी, बद किरदारी वाला जाल फैलाया जा रहा है हमारे माशरे से। इस जाल से आप लोगों को निकल के बाहर आना है। तो अब बात कर लीजिए हमारे जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम, आई थिंक उनका नाम है भाई, वो जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग अगर ड्रेसिंग सही नहीं है, उनके अगर जो है प्रेफरेंसेस सही नहीं है, तो वो बंदा सही नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए। अगर असिस्टेंट कमिश्नर की बात की जाए तो ऐसी फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जो कि अच्छे काम करती हैं, ठीक है, एक लॉ एंड ऑर्डर लेके चलती हैं। तो वो तो जो है हाईलाइट नहीं हुई सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने कोई न्यूड फोटो शूट नहीं किया, वल्गैरिटी वाली कोई बातें नहीं की, तो लोगों को तक उनकी अच्छे काम पहुंचा ही नहीं है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि हाजिम अच्छे काम कर रहे हैं, बेशक वो लड़की है, अंदर से भी उसके इंटरेस्ट ऐसे हैं, वो वैसे है, लेकिन काम तो अच्छे कर रहे हैं इसलिए हम सपोर्ट करें। दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग। आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि फेमिनिस्ट का एजेंडा है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, मैस्कुलिनिटी को कम करना, ख़त्म करना। फॉर इंस्टेंस, अगर ये तस्वर किया जाए कि जितने हमारे मर्द हैं ये फेमिनिस्ट के जाल में आ भी जाते हैं और ये जनाना जो है करैक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाते हैं, तो क्या होगा? हमारे माशरे का जो कल्चर, उसके एथिक्स हैं और डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। माज़अल्लाह, औरत मार्च में जो तमाशे चल रहे हैं, गे, लेस्बियन, LGBT का जो एजेंडा हमारी यूथ के दिमागों में फैलाया जा रहा है, अगर हम ये तस्वर भी करें, नाउज़ुबिल्लाह, लेस्बियंस की तादाद ज़्यादा होगी, गेस की तादाद ज़्यादा होगी, तो आप औरतें भी महफूज नहीं रहेंगी। वो जो लेस्बियन या बाइसेक्सुअल जो औरतें आप लोगों में से बनेंगी, वो दूसरी औरतों को भी चैन से नहीं रहने देंगी। और अगर आप लोग सच का साथ नहीं देंगे, तो हमारी ये हिस्ट्री बताती है, हमारा मज़हब बताता है कि जो माशरे में बुराई होती है, जब ये फैलती है, तो अजाब जो है एक दो बंदों पे नहीं आता, पूरी कौम पे आता है। और अगर ये बुराई रोक ना पाई तो अजाब ये आप पे भी आएगा, मुझ पे भी आएगा। तो हमारी जितनी इस्तात है उसके अकॉर्डिंगली हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट वालों ने इसको अलाउ कैसे कर दिया। वो नहीं देखते आ रहे कि पिछले कुछ चंद सालों से ये कैसी गलाजत हमारी कम्युनिटी को, माशरे को बिगाड़ने पे लगा हुआ है। ये फॉरेन एजेंडा किस तरह हमारे माशरे की खूबसूरती को, हमारी फैमिली सपोर्ट सिस्टम को तबाह कर रहा है। ये स्पेशली मैं उन फेमिनिस्ट से पूछना चाहूँगा जिस रोडों पे आप लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो एक मर्द ने बनाया, वो एक मज़दूर सो कॉल्ड, वो एक मज़दूर मैस्कुलिन पावर से बने हुए हैं। बिल्डिंग जिन गाड़ी में आप लोग ट्रेवल करें, वो डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, लेबर, हर टफ काम मर्द ने किए हुए हैं। अगर आप लोग मैन पावर को इतना डिग्रेड कर दोगे तो ये माशरा सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक वीडियो मेरी नज़र में आई, वो गालिबन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की थी। उन्होंने इस वीडियो में ये बताया कि अगर औरतें हमारे मुल्क की जितना बेपर्दा रहेंगी, जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगी, उसमें मज़े जो हैं और उसमें फ़ायदा जो है मर्दों का है, ना कि औरतों का। औरतों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखें, रिवील ना करें। तो उसमें उनकी आइज़ तो कवर नहीं है, वो तो सब कुछ मर्दों को देख सकती हैं, लेकिन मर्द नहीं देख सकते। उसमें नुकसान मर्दों का है। अगर जितना आप लोग अपने बॉडी को एक्सपोज करेंगी दिखावे या ट्रेंड को कॉपी करने के चक्कर में, तो नुकसान आप ही उठाएंगी।
आप लोगों में से ऐसे लोग जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पावर दी है, गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हों या किसी ऐसी पोस्ट से, आप लोगों को ये औरत गलाजत मार्च को कंडेम करना चाहिए, इस फसाद को रोकना चाहिए जो कि बीमारी वेस्ट से आई है और हमारे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता करके फैलती जा रही है। ये आपके घर वाले, आगे आने वाली नस्लें जो इस बीमारी का शिकार होंगी। तो अपने आप को और अपने आगे आने वाली नस्लों को इस बीमारी और इस गलाजत से बचाएं और अपनी आखिरत संवारें। अपने जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। AKJ नेटवर्क से अमानुल्लाह खान जदून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.